आज हम पढ़ेंगे फैमिली एपोसाइनेसी के बारे में। फैमिली एपोसाइनेसी, इसे डॉगमैन फैमिली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस फैमिली के जो सदस्य होते हैं वो कुत्तों के लिए हानिकारक होते हैं। जो डॉग्स होते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक होते हैं। तो 200 जेनेरा इसकी पूरे वर्ल्ड के अंदर पाई जाती है और 2150 स्पीसीज जो होती है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी देखी गई है। इंडिया के अंदर 29 इसके जेनेरा, 29 जेनेरा इसके इंडिया के अंदर और 60 स्पीसीज इंडिया के अंदर अभी तक इसकी लोकेट की गई है। तो हम पढ़ते हैं फैमिली एपोसाइनेसी के बारे में। तो यहाँ पे हमने एक थिवेसिया का प्लांट जो वो लिया है। प्लांट का नाम क्या है? थिवेसिया। थिवेसिया का प्लांट हमने यहाँ पे लिया है। तो सबसे पहले हम प्लांट की हैबिट लिखते हैं। तो थिवेसिया का जो प्लांट होता है वो शर्ब होता है। प्लांट कैसा होता है? झाड़ के रूप में होता है, एक झाड़ जैसा दिखाई देता है, तो उसे हम बोलते हैं शर्ब। तो रूट इसका जो रूट सिस्टम इसके अंदर मिलता है उसे हम बोलते हैं टेप रूट, यानी कि मूसलामूल पाई जाती है और कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है। टेप रूट पाई जाती है और ब्रांच्ड होती है, शाखित होती है। रूट के बाद में हम देखते हैं स्टेम। तो स्टेम इसका एरियल होता है। एरियल का मतलब वायवीय, इरेक्ट का मतलब सीधा, इरेक्ट होता है सीधा, सिलेंड्रिकल बेलनाकार होता है। ब्रांच का मतलब शाखाएं, बहुत सारी शाखाएं पाई जाती है। वुडी का मतलब काष्ठीय होता है, वुडी होता है। सॉलिड का मतलब कठोर होता है और मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट होता है। जब स्टेम को हम कहीं से भी तोड़ेंगे तो मिल्क जैसा पदार्थ निकलता है, जिसे क्या बोलते हैं? मिल्की लेटेक्स बोलते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं लीफ। तो लीफ इसकी एक्स स्टिप्यूलेट होती है। जहां पे लीफ लगी रहती है वो डंठल के पास में एक छोटी सी लीफ होती है जिसे हम स्टिप्यूल बोलते हैं। तो स्टिप्यूल इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, तो हम क्या बोलेंगे? लीफ को एक्स स्टिप्यूलेट बोलते हैं। अल्टरनेट होती है। अल्टरनेट लीफ होने का मतलब क्या होता है? लीफ जो होती है वो एकांतरित क्रम में इस तरह से दोनों साइड में अल्टरनेट होती है, एकांतरित क्रम में। एक इस साइड में मिलेगी, एक दूसरे साइड में, फिर थोड़ी सी जगह छोड़कर दूसरे साइड में। तो इस तरह की जो लीफ होती है उसे हम बोलते हैं अल्टरनेट लीफ। तो लीफ कैसी होती है? अल्टरनेट, एकांतरित होती है। सब सेसाइल होती है। सब सेसाइल होने का मतलब क्या होता है कि लीफ का जो डंठल होता है वो बहुत छोटा होता है। अगर डंठल एब्सेंट होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेसाइल। तो यहाँ पे हमने लिखा है सब सेसाइल। तो लीफ का डंठल तो होता है लेकिन बहुत छोटा डंठल होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सब सेसाइल बोलते हैं। पल्विनस होता है। पल्विनस होने का मतलब लीफ का जो डंठल होता है वो थोड़ा सा, इसका जो बैक पार्ट होता है इस तरह से फूला हुआ रहता है। जो डंठल होगा, डंठल का जो पीछे का हिस्सा जो रहता है वो थोड़ा सा फूला हुआ रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पल्विनस बोलते हैं। लीनियर, लीनियर होने का मतलब क्या होता है कि जो लीफ होती है वो एक रेखा के रूप में प्रेजेंट होती है। लाइनदार बोल सकते हैं इसको। तो लीनियर होती है, रेखित होती है। ग्लेब्रस का मतलब प्लेन, स्मूथ, चिकनी होती है। प्लेन होती है, स्मूथ और चिकनी होती है। अक्यूट एपेक्स, अक्यूट एपेक्स का मतलब क्या होता है कि लीफ का जो एपेक्स वाला जो पार्ट होता है वो निडल टाइप में होता है, तीखा होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अक्यूट बोलते हैं। यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। यूनिकोस्टेट का मतलब क्या होता है कि लीफ रहेगी, लीफ में एक मिड रिब प्रेजेंट होती है, लीफ में एक मिड रिब प्रेजेंट होती है, वहां से जालियां निकलती है। मिड रिब से जालियां निकलती है, एक ही मिड रिब और उसमें से जालियां निकलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन बोलेंगे। मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट। लीफ को भी अगर हम तोड़ेंगे तो वहां से थोड़ा मिल्क जैसा पदार्थ निकलता है जिसे लेटेक्स बोलते हैं। तो इसके अंदर भी लीफ के में भी क्या रहता है? मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद में आता है इसका इनफ्लोरेसेंस। पुष्पक्रम इसमें साइमोस टाइप का होता है। साइमोस होने का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो इसमें जो ब्रांचिंग सिस्टम होता है वहां पे एपेक्स पे जब फ्लोर लग जाएगा, एपेक्स पे जब फ्लोर लग जाता है तो जो मेन एपेक्स वाला जो पार्ट होता है वो ग्रोथ करना बंद कर देता है। मतलब ब्रांच पे जब फ्लोर लग जाएगा तो उस ब्रांच की ग्रोथ रुक जाती है और साइड वाली ब्रांचेस जो रहती है वहां से फ्लोर लगना शुरू हो जाता है। फिर यहां से इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, फिर यहां से फ्लोर लगना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? साइमोस बोलते हैं। उसके बाद में आता है इसमें फ्लोर। तो फ्लोर में ब्रेक्ट प्रेजेंट होती है। तो फ्लोर का जो डंठल होता है उस डंठल के पास में देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि इसमें ब्रेक्ट प्रेजेंट है। यहाँ पे छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती है, लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसे क्या बोलते हैं? ब्रेक्ट बोलते हैं। तो ब्रेक्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लोर कैसा हो जाएगा? ब्रेक्टिएट। ब्रेक्टियोलेट होता है। ब्रेक्टियोलेट होने का मतलब क्या होता है कि ब्रेक्ट के साथ में और दो लीफ प्रेजेंट होती है, ब्रेक्ट के साथ साथ में भी लीफ होती है, उसे हम बोलते हैं ब्रेक्टियोलेट। सहपत्र और सहपत्री का, ब्रेक्ट और ब्रेक्टियोलेट दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो क्या बोलेंगे? फ्लोर को ब्रेक्टियोलेट बोलेंगे। पेडिसिलेट होता है। लीफ का जो डंठल होता है उसे हम पेटियोल बोलते हैं
और फ्लोर का जो डंठल होता है उसे पेडिसिल बोलते हैं। तो फ्लोर का डंठल होता है, फ्लोर का डंठल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या बोलेंगे, पेडिसिलेट बोलेंगे। कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने का मतलब एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलेक्स और कोरोला चारों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो फ्लोर कैसा हो जाएगा, कंप्लीट। बाइसेक्सुअल होता है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल बोलेंगे। एक्टिनोमॉर्फिक होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होने का मतलब क्या होता है कि फ्लोर को जब बीच में से काटते हैं तो दो समान भाग प्राप्त होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। हाइपोगाइनस होता है, थैलेमस के ऊपर ओवेरी पाई जाती है, थैलेमस के ऊपर जब ओवेरी प्रेजेंट रहती है तो उससे हम क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस बोलते हैं, और ओवेरी को बोलेंगे सुपीरियर। पेंटामिरस होता है, पेंटामिरस होने का मतलब पेटल और जो सेपल होते हैं वो 5-5 इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, 5 सेपल रहेगी, 5 पेटल रहेंगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पेंटामिरस बोलते हैं। तो अब आगे हम देखेंगे कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बारे में। सबसे पहले कैलेक्स, तो कैलेक्स यहाँ पे 5 कैलेक्स प्रेजेंट होते हैं। कैलेक्स कितने होते हैं, 5। पॉलीसिपेलस होते हैं, पॉलीसिपेलस होने का मतलब क्या होता है कि पांचों जो कैलेक्स होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं, जुड़े हुए नहीं होते, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीसिपेलस बोलते हैं। क्विनक्विंशियल एस्टिवेशन, क्विनक्विंशियल एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि दो तो कैलेक्स अंदर की ओर रहते हैं, दो कैलेक्स कंप्लीटली अंदर रहते हैं, दो कैलेक्स कंप्लीटली बाहर रहते हैं। दो कैलेक्स कैसे रहेंगे, कंप्लीटली बाहर रहते हैं, और एक जो रहता है वो ट्विस्टेड एस्टिवेशन के अंदर रहता है, वो थोड़ा सा अंदर रहता है और थोड़ा सा बाहर की तरफ में रहता है। दो कंप्लीट बाहर रहते हैं, दो कंप्लीट अंदर रहते हैं, और एक ट्विस्टेड एस्टिवेशन में रहता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्विनक्विंशियल एस्टिवेशन बोलते हैं। इसके बाद में कोरोला, तो कोरोला भी यहाँ पे 5 प्रेजेंट होते हैं, गेमोपिटेलस होते हैं। गेमोपिटेलस होने का मतलब क्या होता है कि पांचों जो कोरोला होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, गेमोपिटेलस। ट्विस्टेड एस्टिवेशन के अंदर रहते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन का मतलब एक अंदर थोड़ा सा अंदर रहेगा, फिर थोड़ा बाहर, फिर थोड़ा अंदर, फिर थोड़ा बाहर, इस प्रकार का जो एस्टिवेशन होता है उसे हम ट्विस्टेड एस्टिवेशन बोलते हैं। एक इस प्रकार का जो एस्टिवेशन होता है, एक थोड़ा अंदर रहता है, थोड़ा बाहर, थोड़ा अंदर की तरफ में, थोड़ा बाहर। पांचों जो पेटल्स होती हैं, पांचों जो पेटल रहती हैं वो थोड़ी अंदर दबी हुई रहती है, एक साइड उनकी बाहर निकली हुई रहती है, तो इस प्रकार का जो एस्टिवेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन बोलते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं व्यावर्तित। इनफंडिबुलिफॉर्म, इनफंडिबुलिफॉर्म होने का मतलब इसकी जो शेप होती है, कोरोला की जो शेप होती है वो घंटाकार होती है, घंटे के आकार की होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलिफॉर्म बोलते हैं। कोरोनरी आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है, तो कोरोला का जो कंठ होता है या जो कोरोला का नेक वाला जो पार्ट होता है वहां से एक अतिवर्धी जैसी रचना निकली हुई दिखाई देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी आउटग्रोथ बोलते हैं। कोरोनरी अतिवर्धी या कोरोनरी आउटग्रोथ बोलते हैं। एंड्रोसियम 5 होते हैं, पॉलीएंड्रस होते हैं। पॉलीएंड्रस होने का मतलब क्या होता है कि पांचों जो एंड्रोसियम होते हैं वो फ्री रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं। इंट्रोर्स होते हैं, इंट्रोर्स होने का मतलब क्या होता है कि ये जो फ्लोर है उसके बाहर से देखने पे दिखाई नहीं देते हैं, अंदर की ओर छुपे हुए रहते हैं। फ्लोर को जब बाहर से देखेंगे तो हमें एंड्रोसियम बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रोर्स बोलते हैं। एपिपिटेलस होते हैं, एपिपिटेलस होने का मतलब कि पेटल के साथ में जुड़े हुए पाए जाते हैं, पेटल के साथ में जुड़े हुए पाए जाते हैं। डाइथिकस होते हैं, डाइथिकस होने का मतलब क्या होता है कि 2 लोब या 2 पालियां इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसमें इस प्रकार की रचना होती है, ये फिलामेंट होता है, ये इसकी एंथर लोब होते हैं, एंथर। तो 2 लोब इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइथिकस बोलते हैं। बेसिफिक्स्ड होता है, बेसिफिक्स्ड होने का मतलब फिलामेंट जो होता है वो एंड्रोसियम या एंथर के आधार से जुड़ा हुआ रहता है, फिलामेंट आधार से जुड़ा हुआ रहता है एंथर के, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बेसिफिक्स्ड बोलते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं आधार लगन। इसके बाद में आता है गाइनोसियम, तो गाइनोसियम बाइकार्पिलरी होता है, 2 कार्पल प्रेजेंट होते हैं, तो क्या बोलेंगे, बाइकार्पिलरी। सिन कार्पस होते हैं, दोनों कार्पल आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिन कार्पस। बाइलोक्यूलर, गाइनोसियम के अंदर 2 लोब या 2 पालियां प्रेजेंट होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइलोक्यूलर। एक्साइल प्लेसेंटेंसन, अक्ष वाले भाग से जो प्लेसेंटा या ओव्यूल जो होता है वो जुड़ा हुआ रहता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्साइल प्लेसेंटेंसन। स्टिग्मा कैपिटेट होता है, कैपिटेट होने का मतलब इस प्रकार का मुंडक टाइप का स्टिग्मा रहता है। स्टिग्मा जो रहता है ऊपर से एक कोण शेप के अंदर रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटेट या मुंडक बोलते हैं।
लॉन्ग स्टाइल, लंबा जो इसका स्टाइल जो होता है वो काफी लंबा पाया जाता है, काफी लंबा स्टाइल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्टर ग्लैंड पाई जाती है, मकरंद ग्रंथियां इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्क दिखाया है, इसका मतलब क्या है कि इसमें नेक्टर ग्लैंड पाई जाती है, मकरंद ग्रंथि पाई जाती है। सुपीरियर ओवरी, ओवरी थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो हमें ओवरी को हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर। थैलेमस के ऊपर जब ओवरी पाई जाती है, इस प्रकार का थैलेमस, और उसके ऊपर जो ओवरी प्रेजेंट होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर ओवरी। ठीक है, तो ये तो हो गया कैलेक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम के बारे में। तो अब हम आगे देखेंगे इसका फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम। तो ये है इसका फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम में हमने सबसे पहले बाहर की तरफ में क्या बनाया, कैलेक्स। तो कैलेक्स इसके अंदर 5 प्रेजेंट होते हैं, और ये यहाँ पे इसके अंदर ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो 5 कैलेक्स होते हैं, और कैलेक्स का एस्टिवेशन कैसा होता है, कोइंसियल। 2 बाहर कंप्लीट बाहर रहते हैं, ये वाला कंप्लीट बाहर है और ये वाला भी कंप्लीट बाहर है, तो 2 तो कंप्लीट बाहर रहते हैं, 2 कंप्लीट अंदर रहते हैं। तो ये वाला एकदम अंदर की तरफ में, दोनों साइड इसके अंदर है, और ये वाला भी कंप्लीट अंदर है। और एक कैसा होता है, ट्विस्टेड होता है, तो इसका एक सिरा अंदर की ओर दबा हुआ और एक सिरा बाहर की ओर निकला हुआ है, तो ये कैसा हो गया, ट्विस्टेड। कैलेक्स के बाद में कोरोला भी 5 होते हैं, और इनका एस्टिवेशन कैसा होता है, ट्विस्टेड। मतलब इनकी एक एक जो साइड रहती है वो तो अंदर की ओर रहेगी, और एक साइड कैसी रहती है, बाहर की तरफ रहती है। तो इस प्रकार का जो एस्टिवेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड बोलते हैं। उसके बाद में एंड्रोसियम, तो 5 एंड्रोसियम होते हैं, और एपिपिटेलस होते हैं। एपिपिटेलस का मतलब पेटल के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, तो हमने यहाँ पे 5 एंड्रोसियम बनाए और पेटल के साथ में इनको जोड़ा है, कोरोला के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। तो ये हो गए 5 एंड्रोसियम। उसके बाद में गाइनोसियम, गाइनोसियम बाइकार्पिलरी और सिनकार्पस। तो यहाँ पे हमने एक ओवरी का टीएस बनाया, तो सेम टू सेम हमने यहाँ पे डायग्राम, ये ओवरी का जो टीएस है वही हमने यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में बनाया है। तो ये हो गया गाइनोसियम। ठीक है, इस प्रकार की ओवरी होती है, एक्साइल प्लेसेंटेशन ओवरी के अंदर पाया जाता है। तो ये तो हो गया इसका फ्लोरल डायग्राम। अब हम लिखते हैं इसका फ्लोरल फॉर्मूला। तो ब्रैक्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, BR। ब्रैक्टिएट हो गया, ब्रैक्टियोलेट होता है तो हम क्या लिखेंगे, BRL। एक्टिनोमॉर्फिक होता है तो एक्टिनोमॉर्फिक का साइन लगा देते हैं। फ्लोर को बीच में से काटते हैं तो 2 समान भागों में फ्लोर डिवाइड हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, कंप्लीट फ्लोर होता है। एंड्रोसियम और गाइनोसियम, कैलेक्स, कोरोला चारों इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो फ्लोर कैसे हो जाता है, कंप्लीट। तो ये हो गया फ्लोर कंप्लीट। उसके बाद में कैलेक्स 5 होते हैं, कैलेक्स 5, कोरोला भी 5 होते हैं। एंड्रोसियम कितने होते हैं, 5 होते हैं। कोरोला 5, एंड्रोसियम 5। एंड्रोसियम पेटल के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, तो इस प्रकार का साइन लगा देते हैं। कोरोला गेमोपिटेलस होते हैं। गेमोपिटेलस होने का मतलब 5 जो कोरोला होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो इससे ब्रैक्ट का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गेमोपिटेलस। एंड्रोसियम 5 हो गए, पेटल के साथ में इनको जोड़ दिया है। इसके बाद में गाइनोसियम, गाइनोसियम 2 होते हैं, और ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर। गाइनोसियम सिनकार्पस होते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, ब्रैकेट का साइन लगाया है। मतलब सिनकार्पस होने का मतलब दोनों जो कार्पल होते हैं, यहाँ पे दोनों कार्पल आपस में जुड़े हुए रहते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिनकार्पस बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका फ्लोरल डायग्राम हो गया, फ्लोरल फॉर्मूला हो गया, और ये ओवरी का टीएस। तो यहाँ पे जो फैमिली एपोसाइनेसी है वो कंप्लीट हो जाती है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।